राज्यसभा। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का जो सदस्य होता है, अगर आप राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं तो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष कम से कम रहेगी, तभी आप राज्यसभा का सदस्य बन पाएंगे। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को हम कभी भंग नहीं कर सकते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो हम कहेंगे कि कुल सदस्य का 1/10 भाग लोकसभा व राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष जिसका एक सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? लोकसभा अगर कोई धन विधेयक पारित कर देता है और राज्यसभा को प्राप्त हो गया है वह धन विधेयक, तो कितने दिन बाद लोकसभा को लौटा सकते हैं? 14 दिन बाद। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों? आखिर क्या कारण है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको नामित कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव V.S. रमा देवी थी। याद कर लीजिए, V.S. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? भारत में आखिर ऐसा कौन है जो स्वीकृति देगा तभी किसी तरह का कोई खर्चा किया जा सकेगा? तो संसद। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में जो राज्यसभा का जो सभापति है, अगर वो नहीं मौजूद है, वो कहीं चला गया है, मान लीजिए वो अपने मामा के घर चला गया है राज्यसभा का सभापति, तो राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो जो उपसभापति रहेगा वो संचालन करेगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। तो समझिए कि जो राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव, राज्यसभा जो है उसमें मैंने अभी एक सवाल इसमें बताया था कि
राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि मतलब आप समझिए राज्यसभा एक स्थाई है, मतलब परमानेंट है, स्थाई, क्योंकि यह कभी भंग नहीं और और इसका एक तिहाई सदस्य, जो एक तिहाई सदस्य हैं, वो 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो मतलब जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो चुनाव तो करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव, मतलब हर 2 वर्ष बाद होने वाले चुनाव का अधिसूचना कौन जारी करता है? उसके लिए एक अधिसूचना जारी की जाती है। तो उसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। तो केंद्रीय संसद केंद्रीय संसद में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? समझिए हम पहले इसे। केंद्रीय संसद में केंद्रीय संसद में राष्ट्रपति राज्य सूची के राज्यसभा की में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। इस सवाल को जो अभी को मैं पढ़ रहा हूँ, इसे आप कमेंट में एक बार देखिएगा, अपने अनुसार करेक्ट करके कमेंट करिएगा। मेरे अनुसार लग रहा है केंद्रीय संसद, जो हमारा केंद्रीय संसद है, उसमें राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो मुझे ठीक है कमेंट करिएगा। फिर राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतर, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतर कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह। राज्यसभा की जो 2 बैठक होती हैं उनके मध्य का समय का अंतर कितना होना चाहिए? ठीक है, तो अधिकतम 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं। किन राज्यों का, मतलब कौन से ऐसे राज्य हैं का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो याद कर लीजिए, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। ठीक है, एक बार और जान लीजिए, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव। तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? तो इसका हम जान जाएंगे कि मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो एक बार आप अगर यही चीज़ अगर आप किसी बड़े यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आप उसका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। वो आपको 4 ऑप्शन दिखाएगा अच्छी तरीके से डिजिटल बोर्ड पर। अब आपकी जैसी मर्जी। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? मतलब ऐसा पूछा जा रहा है कि भारत का एक प्रधानमंत्री था, ठीक है, भारत के एक प्रधानमंत्री थे, वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। तो इसका हम जानेंगे आंसर, तो हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। ये दोनों लोग राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे और लोकसभा और राज्यसभा के मतलब सदस्य रहे थे और प्रधानमंत्री भारत के थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा। तो जो लोकसभा है तो उसे पढ़ते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। आप बस ध्यान से सुनिएगा और प्रश्न सुनिए, उसका उत्तर सुन लीजिएगा। तो आपके अगर कंपटीशन में जब आप जाएंगे तब आपके सामने जब प्रश्न पुस्तिका आएगी तो उसमें आप प्रश्न पढ़ेंगे, तब एक बार जब जो चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो पहली बार में आपको जो आंसर आपने चुन लिया, समझिए वही आपका उत्तर होगा। यही ट्रिक होता है। जैसे आपके सामने प्रश्न पुस्तिका आपके सामने आपके पास आ गई तो आप उसमें प्रश्न पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन देखिए, तो जो पहला ऑप्शन आपको सडनली तुरंत जो भी में से कोई भी चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लगा उसे ही आप सही मानिए, क्योंकि जो तुरंत होता है हमारा दिमाग जो बताता है वो सही रहता है, तुरंत वाला। तो आप सुने रहेंगे एक बार तो आपको याद रहेगा। इतना सारा ये सब स्टैटिक जीके ये सब बदलते नहीं, इन सब चीज़ों को रट नहीं सकते हैं। बस या तो आप खुद पढ़िए या फिर मैं पढ़ कर ये जो मैं कंटेंट है ये आप सुन सकते हैं, सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो इस तरह से करिए।
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन, तो जो जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन करती है उसे कहते हैं लोकसभा। मतलब जनता के द्वारा हमें जो वोट दी जाती है उसे हम लोकसभा कहते हैं, जनता के वोट से जो लोग जाते हैं, तो वो हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का जो सदस्य होता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? हमारा जो संविधान है उसमें लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या याद कर लीजिए, एक बार सुनिए उसके बाद कभी मत भूलिए कि लोकसभा में हमारे संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान जो समय है वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। वर्तमान लोकसभा में जो इस समय का लोकसभा है में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर, किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। तो इसके बाद मतलब कि जो वर्तमान लोकसभा है उसमें प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन हमारी 1971 की जनगणना के आधार पर है। बहुत मेहनत लग रहा है, लाइक जरूर करिएगा, बोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या हम जान चुके हैं, 552। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर, किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव, मतलब कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो जो 14वीं लोकसभा थी उसका जो चुनाव था वो 4 चरण में हुआ था। तो इसका मैं एक ट्रिक बता दूं कि 14वीं में भी 4 है और 4 चरण में भी 4 चरण में 4 है। तो अगर पूछेगा कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए, तो जो 4 आप देख रहे हैं तो उसी के आगे 1 लगा देंगे तो हो जाएगा 14वीं। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये तो याद कर लीजिए कि लोकसभा का सदस्य आप बनना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो चली जाइए लोकसभा का सदस्य बन जाइए आज ही। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो हो जाएगा नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। इसीलिए हम लोग वोट देने जाते हैं। 2024 में इलेक्शन है, आपको पता ही है। तो इसीलिए हमने ऊपर एक प्रश्न पढ़ा है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। और लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 ईस्वी में। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू की गई 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की निधि योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करता है? वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 ईस्वी में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर काल। प्रश्नोत्तर काल। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य मतलब भाषण मतलब लेक्चर दे सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में भी अपना भाषण दे सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो कि ऐसे जो नॉलेज है, ऐसा जो जनरल नॉलेज है जो कभी नहीं बदलेगा, ये नॉलेज का सीरीज आपको इस चैनल पर आएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा तभी तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कल आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब भी आ जाएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में जितना भी आपका स्टैटिक जीके है, मतलब जो कभी नहीं बदलने वाला है, जो आपको याद रहना, मतलब एक बार कम से कम पढ़ लीजिए, आपके पेपर में उसमें से पूछ सकता है, ठीक है। और भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको क्रम से बता दूंगा, एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।